हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें आज हम आपके लिए जो बिहार एसआई का हाल ही में फॉर्म आने वाला है, कमिंग सून में है, जो इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको आ जाएगा वो फॉर्म। उसके लिए हम आपको लिए सेट प्रैक्टिस जो है उसको लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिसमें हम जो रुक्मिणी प्रकाशन का है टेस्ट सीरीज उसको हम लोग करेंगे। बिहार दरोगा का जो नया सेट लॉन्च हुआ है जिसमें 30 सेट है, तो इसमें हम लोग आज पहला जो सेट है उसको करेंगे। और इस सेट का आपको पीडीएफ इस सेट का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और उसको क्या करिएगा कि लेकर लगा लीजिएगा, और इसमें आंसर मिल जाएगा आपको वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जो हमारे हैं तैयारी करने वाले हैं उनको भी सेट जो प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको देखेंगे हम लोग क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो पहले तो हमारा शिक्षा 10+2 था शिक्षा मॉडल, अब हो गया है 5+3+3+4 हो गया। क्या हो गया है? 5+3+4 हो गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है? इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? मतलब जो रक्त का 4 बूंद है वो 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, तो इसमें से जो कौन है रक्त का जो प्रकार वो स्कंदित नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो रक्त सीरम है वो स्कंदित नहीं होगा। बाकी जो पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त और पल्मोनरी सीरा से जो रक्त लिया गया है और रक्त प्लाज्मा से जो रक्त लिया गया है ये सभी स्कंदित हो जाएगा, लेकिन रक्त सीरम जो है वो स्कंदित नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से निम्नतम दूरी होती है। मतलब बोला है क्वेश्चन कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो ये कब होती है? तो आपको जनवरी माह में जो पृथ्वी है सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। और कब तक? 3 जनवरी को निम्नतम दूरी पर होती है। और आपको क्या करना है, ये जो सेट हम बोल रहे हैं ये सेट आप पहले मार लीजिएगा और उसके बाद वीडियो देखकर आप आंसर मिला लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैथ क्या है? एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता का अनुपात 21:16 दिया है। कितना है? 21:16। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, क्या दिया है कि तांबा और जस्ता है, तो तांबा को सी लिख देंगे और जस्ता को मान लीजिए जेड लिख दे रहे हैं हम, शॉर्ट में एन नहीं लिख रहे हैं। तो कॉपर का कितना दिया है? 21 दिया है। और जस्ता का दिया है 16 दिया है। और उसके बाद कह रहा है तथा जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:14 है, 7:24 है। कितना है? 7:24। लेकिन ये क्या है? निकेल और जस्ता का। तो इसको अगर हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे 24 और ये 7 को उल्टा कर देंगे तो जस्ता और निकेल का अनुपात हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक जो निकेल है रेशियो में निकेल को बढ़ा देंगे और जो जस्ता का अनुपात हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा और निकेल हो जाएगा 7। और यहाँ पर जो गैप है तो आपको जानते हैं, आप लोग मैथ बनाते हैं तो जानते होंगे कि ये 16 का 16 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर 24 लिखा जाएगा। तो हम लोग कटान देंगे तो ये 8 कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, और ये भी 16 कटेगा 8 दूनी 2 बार में, 8 बार 8 से, और यहाँ पर 24 दिया है तो ये 3 से कट जाएगा। तो इसके बाद हम सभी का गुना कर देंगे तो 21×3 = 63 हो जाएगा और रेशियो। उसके बाद यहाँ पर 2 बचा है तो 2 और 24, 24×48 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो 7×2 = 14। तो 63, 48, 14 हमारा ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है वो राइट है। 63, 48 और 14 जो है
ऑप्शन बी में राइट है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? किसकी मात्रा जो है वो असामान्य होगी? तो कीटोन की मात्रा जो है वो असामान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? कौन जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो जो सेलवास है या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कौन जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो जो बेंगुएला की धारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है संसार का? तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। कौन है? स्वेज नहर होगा, क्योंकि स्वेज नहर से ही अधिकतर व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? मतलब संपूर्ण विश्व के जो क्षेत्रफल है उसमें भारत कितना परसेंट पर है? तो 2.4% पर भारत है। कितना है? 2.4% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं उसमें विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्री समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो एक ही इसमें क्वेश्चन है जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ा जाएगा। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान होगा क्वेश्चन आता है। तो श्रीरंगपट्टनम जो है यह कावेरी नदी के किनारे है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कावेरी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? मतलब किस प्रकार की जो मिट्टी है अधिकतम पानी को सोखती है? तो किस प्रकार की मिट्टी? तो जो चिकनी मिट्टी होती है अधिकतम पानी को सोख कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? तेज सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में विशिष्ट गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ट्रक फार्मिंग है। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग आपको पशुओं का प्रजनन जो है ट्रक फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना भाग? तो 1 से 2% भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कौन जो है सामान्य उपयोग में लाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी नंबर राइट हो जाएगा। पॉलिस्टर, रेयान, पॉलिस्टर भी हो जाएगा, नायलॉन भी हो जाएगा, रेयान भी हो जाएगा और एक्राइलिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन जो अदरक प्रकंद का उदाहरण है ये सही है। प्याज मासलपर्ण का उदाहरण है, ये भी सही है। आलू मूल का उदाहरण है, गलत दिया है। नारियल भ्रूणपुष्प राइट है, लेकिन आलू जो है ये तना का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको मालूम है किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। कितना? 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, मतलब कौन कथन सही है हीमोग्लोबिन के बारे में? तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कितना? 4 दिया इसमें। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य रक्त में ऑक्सीजन का संचार करना, ये सही है। यह लौहयुक्त यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है। सी में दिया है कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। तो हमारा ए 1 सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा सही, 3 गलत है। चौथा में क्या दिया है? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है वो लाल होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन कौन है? 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, सही हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट रहेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें इकाई दिया है
और कौन इसमें सुमेलित नहीं है हमें ढूंढना है। डेसिबल, डेसिबल के द्वारा किसको मापा जाता है, तो डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। औष्ण शक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री बिल जो नौ संचालक की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है क्योंकि सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई होता है। नेक्स्ट देंगे निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल होता है। क्षयकारी बल कौन होता है, तो ये घर्षण बल जो होता है क्षयकारी बल होता है। नेक्स्ट, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ओजोन का भी प्रयोग होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी, और क्लोरामाइन का भी प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, तो आपको जो पेट्रोल की जो है ऑक्टेन संख्या द्वारा गुणवत्ता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। आप देखे होंगे कि रात में बारिश होता है, गाड़ी चलता है, तो उसका जो उस पर जो लगा होता है सोडियम, मतलब लाल पीला जो सटा रहता है स्टिकर, वो हमेशा पानी से भी उसका जो प्रकाश है चमकता रहता है, उससे पानी से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको आयन मंडलीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेंगे पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है, तो ये क्या इस्तेमाल करती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है, तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस आपको एसिटिलीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है, तो ये बेंजोइक अम्ल है जो हाइड्रोक्सी समूह वाला है, मतलब इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है, मतलब होमोजिनाइज किया जाता है किस विधि द्वारा दूध को, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है, तो इसके वसा कणों को जो सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया है और नदी, मतलब जिस पर वो अवस्थित है, मतलब जिस नदी के किनारे जो हड़प्पा संस्कृति है वो अवस्थित है, उसको हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करेंगे हम। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगावा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है जो पंजाब में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। कौन कथन सही है, तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो ये राइट है। कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपको शंकराचार्य जी हैं। कौन है, शंकराचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था। तो किसने 5वीं मंजिल का निर्माण किया था, तो जो फिरोज शाह तुगलक है
इसने 5वीं मंजिल का निर्माण किया था, कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था निर्माण, मतलब नींव डाला था ये। और इसका पूरा किया था आपको इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल को आपको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, हमें मिलान करना है। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये राइट है। खानावा का युद्ध 1527 में हुआ है, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है, ये भी सही है। डी में दी है चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ है, ये गलत है, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध है ये 1530 नहीं 1528 में हुआ है। और ये चारों जो युद्ध है ये बाबर द्वारा लड़ा गया भारत में महत्वपूर्ण उसके युद्धों में से था। और इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक क्या है। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और फिर मर जाओ। तब पानी पियो मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खाना खाओ मतलब खानावा का युद्ध 1527 में, चाय पियो तो चाय पियो चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध घर जाओ मतलब घर जाओ मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में, और मर जाओ तो 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए इसका ट्रिक क्या है? तब पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ। तो 1530 में बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा डी राइट होगा, क्योंकि गलत यह है चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, अंग्रेजों द्वारा मतलब स्थापित जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ स्थित है? तो यह आपको कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? मतलब वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन हमारा जो राइट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैडम भिखाजी कामा थी वंदे मातरम जो पत्र है उसके संपादक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैथ से दिया है, जिसमें साधारण ब्याज निकालना है, तो हम निकालेंगे इसमें साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं क्या है। हम कलर पेन का दूसरा ले रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सारथी एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक का 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए तो बैंक में रखा, 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो मतलब उसको ब्याज कितना मिलेगा? तो आपको फार्मूला मालूम है कि PRT/100 होता है। तो P मतलब मूलधन आपको हो जाएगा 3125 हो गया मूलधन, और गुने R तो रेट दिया है आपको 8%, और गुने टाइम दिया है 5%, अब बटा 100 होता है। तो 100 लिख देंगे। 100 को पहले कटाएंगे, 25 चौके 4 बार में कट गया, और 3125 को 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, और 6 8 से 6 2 62 तो 25 दूनी 50, और फिर बच गया 125, तो 25 5 125 125 हो गया कट के, और 4 से ये कटा देंगे, 4 दूनी 8 2 बार में, और 2 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और फिर 10 यहाँ पर आ जाएगा गुना करके, तो ये 1250 है हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1250 हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन बी में राइट दिया है, तो 1250 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? मतलब कौन आया था भारत? तो 1946 में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था 1946 में? कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था केंद्र में द्वैध शासन? तो आपको 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, और आया था 1919 के अधिनियम के तहत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत मतलब गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध
अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? मतलब किस प्रकार के जो अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो और वास्तविक और लोकप्रिय है, ये गलत है। औपचारिक और विधिक अधिकार है, और संवैधानिक और नाम मात्र अधिकार है। मतलब नाम मात्र शासन राष्ट्रपति करते हैं, बाकी सभी काम कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी हमारे करते हैं। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है? तो ये देखते हैं 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ दिया है, मैथ में आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनवाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए तक किया, 10 लाख रुपए तक किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए का निवेश किया था और 2 लाख रुपए के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। मतलब 5 लाख उसका लागत हो गया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, तो सोने के खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम खर्च किया? मतलब कच्चे माल को उसको खरीदने में कितना लगा है? तो 3 लाख रुपये लगा है। कच्चे माल में कितना लगा है? 3 लाख है। तो 3 लाख का 20% जो है रुपए, उससे सोना खरीदा है। तो वही जो 20% का वो मान पूछ रहा है कि कितना रुपए में सोना खरीदा है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लाख लिख देना है, 3 पर 5 जीरो, और उसके बाद 20% का मान निकालना है। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है फ्रैक्शन में। तो 5 से कटान देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो हमारा 60,000 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है घबराने वाला, क्योंकि आप राज्यसभा में देखते होंगे कि 14 दिन रोकता है, लेकिन 14 दिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 4 माह होगा। कितना माह? 4 माह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अनुच्छेद दिया है, उसको मिलान करना है हमें। तो ये देखेंगे, मिलान करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या होता है, क्या है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद उसके बाद क्या है? तो अनुच्छेद 36 है। 36 में क्या है? तो 36 अनुच्छेद जो है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 74 दिया है, ये मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 368 दिया है, तो 368 में आपको संविधान संशोधन है। 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। 14 में समानता का अधिकार, 36 नीति निर्देशक तत्व, 74 मंत्री परिषद से संबंधित है, और 368 आपको हो जाएगा किससे? तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हमारा 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। किस पर? समाजवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े जो देश है उनके लिए रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान आपको जो जी मिडल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जी मिडल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है? यह सचिन तेंदुलकर, जो तेंदुलकर समिति है उसके द्वारा दिया गया था। तो कितना % दिया गया था तेंदुलकर समिति द्वारा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 21.9% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए और भारत के व्यापक धन मतलब M3 में कौन, जो आप अगर एथी पढ़िएगा इकोनॉमिक्स तो उसमें धन होता है M1 M2 M3, तो इसमें कौन जो है M3 में शामिल है? तो M3 में आपको क्या क्या होता है? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए में जनता के पास मुद्रा, ये भी राइट है। बैंकों के पास मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट, ये भी सही है। बैंकों के पास समय जमा मतलब टाइम डिपॉजिट, ये भी सही है। मतलब 3 में अधिकतर कौन आता है? तो जो जनता का पैसा होता है वो आता है।
तो आप जानते होंगे कि टाइम डिपॉजिट, टीडी, इसको टीडी शॉर्ट में बोला जाता है, जो बैंक में जमा होता है, मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए फिक्स होता है। और डिमांड डिपॉजिट एक दूसरा होता है, ये भी जो जनता होते हैं वो बैंक में करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन तीनों सही है, तो तीनों ऑप्शन डी में राइट दिया है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए की जो परिवर्तनीयता है उसका तात्पर्य क्या है? तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन जो बिंदु है यह क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु आपको जो वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ब्रेक इवन बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? मतलब कौन जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो जो रग्बी फुटबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। कितना होता है? तो इसमें 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और खो खो में होता है 9 होता है, और हॉकी में होता है 11, और फुटबॉल में भी 11 होता है, और रग्बी में 15 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला एनपीए का पूरा नाम क्या है? मतलब एनपीए का आपको क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है। ऑप्शन सी में दिया है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट में क्या दिया है? तो हमारा मैथ आ गया जो आपसे बन जाएगा। तो आइए हम भी बना दे रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक काज को पूरा करते हैं। ए बी एक साथ 1.2 दिनों में काज करते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे मतलब आधा कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगता है। मतलब ऐसे तो पहले बोला है कि ए बी मिलकर 1.2 दिनों में काज करते हैं, लेकिन अगर ए आधा काम करके छोड़ देता है और आधा काम फिर बी करता है तो ऐसे काम करने पर 2.5 दिन लगता है। और इसमें दिया है कि बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, मतलब बी की क्षमता जो है ए से अधिक है। और फिर बोला है कि बी अकेला ही उस काज को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जो ऑप्शन हम देखेंगे पहले क्या है, इसमें बी का ऑप्शन लिया जाता है जिसका पूछता है। तो ऑप्शन में हम डायरेक्ट आपको आंसर ले रहे हैं। ऑप्शन ये जो है बी ले रहे हैं, सी में 2 दिया है तो हम बना दे रहे हैं। आपको ऑप्शन चेक करके बनाना चाहिए। हम तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी 1.2 दिया है तो 1.2 को हम 6/5 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाकर 6/5 हो जाएगा। और उसके बाद बी जो है ये अकेला कितने दिनों में कर रहा है? तो 2 दिनों में। तो 2 और 6 जो है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 बार में एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है मतलब क्षमता, ए बी दोनों की क्षमता 5 आ गया। और यहाँ पर बी 2 दिनों में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितना हो जाएगा? तो बी का क्षमता 3 आ गया। तो यहाँ से तो आपको ए का जो एफिशिएंसी है वो निकल गया कि ए का एफिशिएंसी आपको कितना होगा? 2 होगा। और क्वेश्चन में बोला था कि ए जो है अब हमें प्रूव करना है, ये जो 2.5 दिन में कर रहा है दोनों मिलकर आधा आधा काम, उसको हमें प्रूव करना है ये ऑप्शन थ्रू लेकर कि 2.5 दिन हमारा आ रहा है कि नहीं। तो वहीं हम चेक करेंगे। तो ये चेक करते हैं क्या कि ए आधा काम करके छोड़ देता है। तो ए का क्षमता कितना है? 2 है, और आधा काम टोटल 6 काम है। आधा काम होता है 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1.5 हो जाएगा। और आधा काम कितना बचा? 3 बचा। 3 काम को किसको करना है? तो बी को करना है। और बी का एफिशिएंसी कितना दिया है? तो 3 दिया है। बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 3 है। और 3 काम करना है तो एक ही दिन में कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा? तो 1 दिन में। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2.5 दिन हमारा ये जो था ये आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट होगा, इस ऑप्शन पर आ जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन है उसको अगर यहाँ पर रख के आप चेक करिएगा, बी का मान जो हम 2 लिए हैं तो नहीं आएगा, इससे ही सिर्फ आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है
इसका आंसर का इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपको 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखे थे। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट देंगे, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो ये दिल्ली के दिल्ली के लाल किले, जो दिल्ली का जो लाल किला है उसमें दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में आपको जो मयूर सिंहासन है उसको रखा गया था। नेक्स्ट रहेंगे, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। ये 20 रुपये का जो नोट है ये नया वाला नोट नहीं है, इस पर पुराना वाला 20 रुपये का जो ये नोट है इस पर किसका छाप है पूछ रहे, पुराने वाले नोट का। तो किसका छाप है? तो जो माउंट हैरियट पर्वत है इसी का छाप है 20 रुपये के पुराने वाले नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो ये अमेरिका की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मैथ आ गया कि दूध की कीमत में 20%, दूध की कीमत जो है 20% बढ़ गई। व्यय को उतने ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी होगी। मतलब दूध का जो कीमत है वो पहले से 20% बढ़ गया, लेकिन जो उसका जो खपत है वो कितना कमी करे कि ताकि जो हमारा खर्च है उतना ही रहे। तब मान लेते हैं कि पहले कितना था, आपको 100 रुपया खर्च था, अब कितना खर्च हो गया, उसका मूल्य पहले 100 रुपया था अब 120 रुपया हो गया। तो जो इसका यथी होता है उपभोग, मतलब जो वस्तु होता है ये तो कीमत हो गया, और वस्तु इसका अपोजिट हो जाता है। अब वस्तु क्या होता है? अपोजिट होता है। तो 120 अनुपात 100 हो जाएगा। तो इसी को पूछ रहा है कि जो वस्तु की खर्च है खपत उसको कितना कमी की जाए कि ताकि हमारा जो मूल्य है पहले 100 रुपये हो रहा था तो 100 रुपया ही हो। तो इस कितना कमी, तो 120 लेस कितना कमी हो रहा है, तब 20 का कमी हो रहा है। कितना 20 का कमी हो रहा है और कितना से, तो 120 से, तब बाटा में 120 हो जाएगा, कटा गुने 100 हो जाएगा। गुने 100 होगा तब 20 6 बार में कट जाएगा और 6 से 100 में भाग देंगे तो हमारा जो ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा, 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सन 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये रोहतास जिला में। कहाँ है? रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण है? तब 50% है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो रूस में कृषक दास जो प्रथा है इसका अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी। नॉन किंग की संधि किसके बीच हुई थी? तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है। किस प्रकार की तरंग का? तो औरक तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है। मतलब एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन को जो नोबेल मिला था वो किस लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक इसमें कौन नहीं है?
तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बाकी सब जो है प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का प्रयोग किया गया था? किस उद्योग की निगरानी के लिए जैव चिप का प्रयोग किया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग के निगरानी के लिए जैव चिप का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जाएंगे, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो भारत रत्न जो है भारत का वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर पुस्तक दिया है और उसके लेखक दिया है, तो इसमें कौन जो है पुस्तक के लेखक सही है और कौन इसमें गलत है, हमें मिलान करना है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि सही कौन है, तो सही हमको मिलान करना है। तो सही इसमें ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। फ्यूरी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो मैकाइवर एवं पेज ने किया है। किसने? मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में अंतर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानबूझकर किया गया वह प्रत्यय जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह कौन है? तो यह संघर्ष है। किया है संघर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? मानव विकास के जो सूचकांक है उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, शहरीकरण का स्तर जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। बात की प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और वायु संभाविता शामिल किया गया है मानव विकास में। नेक्स्ट देखेंगे, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन आपको बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का जो शिलान्यास हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये ब्रिटेन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को? राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जनसंख्या दिवस के बारे में जो कथन दे दिया है इसमें कौन सही है? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह सही है। इसका थीम क्या था 2023 का? तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यह भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश को दिया गया है? तो ये भारत को मिला है शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता। नेक्स्ट जाएंगे, हाल जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया है? तो विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन आपको जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया है? तो ये मेटा के साथ शुरू किया है। मेटा फेसबुक की कंपनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस द्वारा लॉन्च किया गया था जो क्रैश हो गया। और भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया, जिसके साथ भारत दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कितना है? तो सैन्य व्यवस्था में भारत 4था स्थान पर है। नेक्स्ट देंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन
2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट देंगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई है? तो ये जेट विंग एयरवेज को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की जो कीमत है उसको कितना घोषित किया गया है? तो मूंग का कीमत आपको कितना घोषित किया गया है? तो 8558 किया गया है। कितना? 8558 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों में के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये केरल को चुना गया है। किसे? केरल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो सेट नंबर 1 है यहाँ पर ख़त्म हुआ। और आज जो क्या हुआ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कल से हम वीडियो को शॉर्ट करेंगे ताकि आपको सेट मारने के बाद जो आंसर मिलाना होगा वो आपको फ़ायदा हो। और आप हम आंसर इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि सेट को पहले मारिए, तो आप सेट का एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे उस वक्त मारते वक्त, और हमारा वीडियो चालू कर दीजिएगा और सेट का हम ऑप्शन बताए गए हैं, ऑप्शन मारते जाइएगा और एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो 2 बार ऐसे ही रिपीट हो गया। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मारते वक्त ही अधिकतर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। कल से हम शॉर्ट वीडियो और थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आज थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करिए ताकि और जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट हैं उनके तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। थैंक्स दोस्तों।